वैभव सूर्यवंशी, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, और स्पेसिफिकली तुम्हारे केस में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बनाया, सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं लेकिन एक्चुअली इस सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर कर, और तुम्हें उस टाइम पर सबकॉन्शियसली सपोर्ट कर कर जहाँ मोस्टली माँ बाप बच्चों को एक कैद में डालते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तालियां बजाने से खुश हो तो ये वीडियो मत देखो, क्योंकि बहुत सारे इंडियन सिर्फ ताली बजाते हैं और टिप्पणी देते हैं क्योंकि मीडिया वो चाहती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आप कुछ सीख सकोगे। अगर आपको आगे पेरेंट बनना है तो पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्या तालीम देनी है बच्चों को, खुद के साथ कैसे जीना है, सपने कैसे फॉलो करने हैं, क्योंकि अब एक बहुत विकसित दुनिया में हम रहते हैं और पुराने प्रिंसिपल्स के साथ रहेंगे तो अटके रह जाएंगे। तो आज के दौर में नए प्रिंसिपल्स के साथ जीना ज़रूरी है, और वही प्रिंसिपल्स मैं लाऊंगा वैभव सूर्यवंशी की लाइफ के उदाहरण के साथ। तो बने रहें लाइफस्टाइल विद दिन पर। तो दोस्तों, बाली में बैठा हूँ चांगू बीच पे, और अगर आप पत्थर के नीचे नहीं रह रहे तो आपने ये नाम तभी इग्नोर कर सकते हो, वरना तो पूरी दुनिया में फैल रहा है नाम। और इंडियन मीडिया पीआर टीम्स इतना अच्छा काम करती हैं आईपीएल के साथ कि वो किसी को सोने नहीं देंगी बिना ये नाम जाने और पहचाने। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा ठोक पीट के बजा के सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को साइड रखा हुआ है। और ये भी याद रखो कि मीडिया का बस चले, गवर्नमेंट का बस चले, तो आपको बस दो सेंटीमेंट में डालना चाहती है, या तो ताली बजाने वाला क्राउड बनो, या फिर तालीम दो, क्रिटिसाइज़ करो, कंप्लेन करो, जिससे आप कुछ सीखोगे नहीं। मतलब कि अगर आप एंटरटेनमेंट और कंप्लेनिंग के परे हो, कुछ भी हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और वही वो चाहते हैं। तो आपको ये मौका है इन लोगों से कुछ सीखने का, जिनके लिए आप ताली बजा रहे हो, जिनके लिए आप बहुत सारे नाम और बहुत सारे पोस्ट डाल रहे हो, उनसे कुछ ज़िंदगी के प्रिंसिपल सीख लो। और सबसे प्रिंसिपल पहला, क्योंकि ये सब मुझे सुबह मेडिटेशन में आया था कि भैया वैभव सूर्यवंशी से तो हम इतना सीख सकते हैं, हम बैठे हैं उसकी ताली बजाने में। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि टिप्पणी और ताली से दूर रहो। मतलब कि सोशल और मीडिया का इम्पैक्ट ऐसा है कि आपको टिप्पणी देने वाला और ताली बजाने वाले पे छोड़ देगा, और आप कभी अपने सपनों के पीछे नहीं जा पाओगे। सपनों के पीछे जाना है तो टिप्पणी और ताली बजाने के पार जाना है, और कुछ लेसन लाइफ में सीखने हैं अपने सुपरस्टार से, वरना आप सिर्फ ताली बजाने वाले रह जाओगे। इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं ज़रा, याद है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाए ना। स्ट्रक्चर तभी मिलेगा जब वो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। तो देखो, लाइफ में कंडीशनिंग्स होती हैं, जो आप कंडीशनड होते हो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, और ये सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप 7 साल से छोटे होते हो, क्योंकि आप खुद के निर्णय खुद नहीं ले रहे, आपके निर्णय आपके लिए कोई और ले रहा है, आपको दूध खाना सब कोई और दे रहा है, और आपकी लाइफ की फ्रेमिंग कोई और कर रहा है। तो ये बच्चा जब 5 या 6 साल का था, ये क्रिकेट खेलता था, शौकिया गली मोहल्ले वाला क्रिकेट नहीं खेलता था। इसके पिताजी ने अपना फार्म बेचकर, इसकी माताजी ने अपना पूरा लाइफ का जोड़ लगाकर इसको भेज दिया था नेट प्रैक्टिस कराने। तो उस माहौल के यूज टू 5-6 साल में हो गया था, जहाँ पर नेट प्रैक्टिस हो रही है, अलग प्रेशर है, अलग सीरियसनेस है गेम के प्रति, और आपको लगता है कि उसने अभी अभी शुरू करा है। भैया 15 साल की उम्र में उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, और 10,000 आवर्स का जो प्रिंसिपल कहता है कि मास्टरी में 10,000 घंटे लगते हैं, उसने वो ऑलरेडी पूरा कर लिया है। जब आप अभी नया आईफोन लेने की प्लान कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि सर क्या है, प्यार क्या, पैर क्या है, प्यार क्या है दुनिया में, 15 साल की उम्र में उसने ऑलरेडी 10 साल दे दिए हैं अपनी ज़िंदगी को। तो कंडीशनिंग्स बहुत मैटर करती हैं, और अब एक समय आ चुका है भारत के लिए कि हम अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलें। हमारा जो ये इंग्लिश के प्रति प्रेम है, नौकरी के प्रति प्रेम है, इन सारी चीज़ों के प्रति प्रेम है, उनसे थोड़ा बाहर देखें। और ये सिर्फ माता पिता कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता है नहीं कि उनको किस पिंजरे में डाल रहे हैं माँ बाप सोच के। तो आप अपने बच्चों को फ्री कर सकते हो इसके द्वारा, और अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना बेहतर है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली क्रिकेट और बाकी सारी चीज़ों के साथ भी, कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बच्चे को क्रिकेटर ही बनाना है, आपको उसको वो सुविधाएं देनी है जो उसके पैशन को बाहर लाए और उसे निखारे, रादर देन उसे बर्गर पिज़्ज़ा खिलौने दे के डिस्ट्रैक्ट करें। ये चीज़, ये फ़ोन देना, ये सब छोटी उम्र में हो जाता है। हमारी फैमिली में भी छोटे बच्चों के साथ यही होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन वो रोल रहता है बच्चे की ज़िंदगी में कि उसको सुविधाएं दो जिससे कि वो अपने पैशन को फॉलो करे।
ना कि वो अपने आपको डिस्ट्रैक्टेड रखे। अरे बहुत थक गया पढ़ाई करके, चलो फ़ोन दे देते हैं, हो जाएगा। ये गलत सेंटीमेंट टोटली है, बिकॉज ना आप उसकी पैशन को निखार रहे हो और आप उसे सिखा रहे हो कि भैया आगे जाके नौकरी में भी 5 दिन नौकर बनेगा तू, और 2 दिन तेरे को मज़े करने होंगे, तो दारू पी लेना, ये कर लेना। आप पहले ही उसको ये फ्रेम डाल दे रहे हो ज़िंदगी में कि भैया ज़िंदगी तो तबाही है और उसमें थोड़ा सा मज़ा ज़रूर कर लेना। भाई आप पैशन फॉलो करते हो ना, आप लड़के का डिसिप्लिन देखो, 200 250 किलोमीटर जाता था वो। डिसिप्लिन तभी आता है जब आप किसी चीज़ के प्रति पैशनेट हो। जब उसके पास क्रिकेट का पैशन था तब उसने उसको डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ गया उसमें कि भैया सुबह उठना है, ये करना है, घर वालों में भी डिसिप्लिन आ गया। तो एंड में तो लालच रहा होगा कि भैया क्रिकेटर बना देते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपके बच्चे का पैशन क्या है। अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे वैसी चीज़ों के यूज टू कराओ ना, दुनिया घुमाओ, चीज़ें दिखाओ। आपको अगर बच्चे को कुछ भी उसमें रुचि दिखती है, उसको निखारने के लिए सपोर्ट करो, उसको भटकाने के लिए गिफ्ट मत दो, टॉय मत दो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि उससे वो क्या कर पाएगा? वो सिर्फ मज़े ही कर पाएगा। मज़े से क्या होगा? 15 साल में दुनिया के बेस्ट बॉलर को उड़ा नहीं पाएगा, लोगों की सोच के परे जा नहीं पाएगा। तो आधे से ज़्यादा लोग की कंडीशनिंग ही ये है कि भैया क्रिकेट खेलते हुए प्रेशर होता है, ये होता है, वो तो उसकी है ही नहीं कंडीशनिंग। उसने पहले ही वो भागदौड़ तोड़ दिए थे जब उसके 6 साल में 5 साल में वो खेलना शुरू करा था। अब वो बोलता है कि भाई मौका दो, मैं मार के आता हूँ, मेरे पास ये फियर और एंग्जाइटी और टेंशन की प्रॉब्लम ही नहीं है जो तुम्हें होती है। ये कमेंटेटर जो बोलते हैं ना फियर एंग्जाइटी, ये आधी से ज़्यादा फ्रेमिंग तो ये करते हैं आपकी थॉट की। अगर आपने मान लिया जो वो सच है, वही सच है एक्चुअली, जो आप अंदर मान लेते हो दिमाग के। ठीक है, तो ये सब बोलने के बाद सबसे पहली चीज़ तो सलूट है माँ बाप को, इस व्यक्ति के, वैभव सूर्यवंशी के, और उसको खुद भी, क्योंकि माँ बाप ने एक्चुअली अपने आप को साइड रख के, शायद उसके पिताजी का सपना रहा होगा क्रिकेटर बनने का, पर उन्होंने बच्चे का पैशन पर फोकस कराया। चाहे उसने पढ़ाई भी करी, जो भी करी, लेकिन उसने फोकस रखा अपने क्रिकेट पे। भैया 6 घंटे 3 घंटे के नेट सेशन, 600 बॉल खेलना कोई आराम बात नहीं होती। उसके लिए पैसा भी लगता है, उसके लिए पढ़ाई से दूर भी रहना पड़ता है। तो माँ बाप ने पहले ही माइंड बना लिया था भैया हमें यूनिडायमेंशनली सीखना है। और अगर आप देखोगे विदेश में भी ये जो यंग फुटबॉलर्स होते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, बजाज जी का भी इंडिया में, वो अच्छा कर रहे हैं बच्चों के साथ, कि यंग फुटबॉलर्स वगैरह को 15 16 13 7 साल में शुरू कराओ। 7 साल में शुरू कराओगे, उन्हें एजुकेशन के साथ साथ सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओगे, तो कैसे नहीं निकलेंगे क्रिकेटर्स भाई। और इंडिया के ग्रास रूट लेवल पे काम होना शुरू हुआ क्रिकेट के, तो ये निकला है। अब ऐसे ही हर ग्रास रूट लेवल पे अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हो अपने बच्चे की कि उसको क्या शेप देना है, और दुनिया इतनी बड़ी है भैया, आपके पास चैट जीपीटी, बैट जीपीटी सब कुछ है आज। तो हमारे टाइम में कुछ नहीं था, तो आज के टाइम में बच्चे 18 साल में हैंड स्टैंड, योगा वगैरह सब कुछ सीख के पार कर चुके होते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं और उन्हें बस एक चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तभी आएगा, बाहर से सीख के नहीं आएगा, आपके अंदर से आएगा। जब आपने पैशन फॉलो करा तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। तो ये वैभव सूर्यवंशी के लिए था। और वैभव सूर्यवंशी को अगर आप ये वीडियो भेजोगे, जरूर भेजना, उसके माँ बाप की अच्छी तारीफ़ करिए, क्योंकि वो योग्य हैं तारीफ़ के। क्योंकि आजकल इंडियन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे डालते हैं, ऐसे इस मास्क में। और मैं 37 साल का हूँ, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, गाँव के बच्चे पढ़ाए हैं, शहरी स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं, दोनों में मुझे फ़र्क समझ में आ जाता है। देखो जो भूखा शेर होता है ना भाई, वही शिकार करना जानता है। तो कई लोगों की तो परिस्थितियाँ उन्हें भूखा बनाती हैं, और कई लोग के माँ बाप उन्हें थोड़ा भूखा रखते हैं, चाहे भले उनके पास सारी सुख सुविधा हो, और उन्हें वो सुविधा देते हैं जो उनको पैशन बिल्ड करें, जो उन्हें शिकार करना सिखाए। क्योंकि अंत में अगर आप देखोगे तो शेर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो एंड में खाना खाते हैं, उनको कभी प्रिविलेज नहीं सिखाई जाती कि भाई हमने हंटिंग कर ली, तुम खाना खा लो, है ना। तो आप भी अपने बच्चों को अगर शेर बनाना चाहते हो जो खुद का शिकार खुद करें, तो उनको ये बर्गर पिज़्ज़ा लाइफस्टाइल, है ना, अरे नंबर ले आ और ये कर ले, ये गाड़ी ले ले, ये ले ले, ये सब करना छोड़ दो, चापलूसी करना छोड़ दो। मुझे पता है बच्चे बहुत कंफर्ट जोन के अधीन हो चुके हैं आज के ज़माने में, और वही उनकी सबसे बड़ी हैंडीकैप बैसाखी है, और आज का बैसाखी का दिन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैभव सूर्यवंशी को अगर आगे जाना है, उस तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देना, उसे अपने इंद्रियों पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, वरना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। देखो सचिन तेंदुलकर का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ नहीं थी, पर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन भी कम थे, तभी वो सचिन तेंदुलकर की लॉन्जिविटी, सस्टेनेंस रही। वैभव सूर्यवंशी की ज़िंदगी में क्या है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, पर एट द सेम टाइम उतना ही स्टिमुलेशन है। और इतने स्टिमुलेशन में अगर उसने अपनी सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता और मेडिटेशन का सहारा नहीं लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म करियर रहेगा। तो ये उसकी नेक्स्ट प्रोग्रेस है। और मुझे पता है कि वो एक समझदार लड़का है, चाणक्य के लैंड से आता है, तो समझदार तो होगा ही, और अपने लिए समझदारी से डिसीजन लेगा।
हाँ आते हैं, डिज़ायर्स आते हैं खाने पीने के, भागने के, अब लड़कियाँ आएंगी, ये आएगा, टेंशन आएगी, लेकिन उसके बीच में अगर आप स्थिरता अपने हाथ में रखोगे तो आगे जाओगे। तो अगर आप वैभव सूर्यवंशी को एक्चुअली प्यार करते हो और उसके लंबे समय के लिए उसकी ग्रोथ चाहते हो तो ये उसे बता देना, पहुँचा देना ये मैसेज। आज के लिए इतना ही, पर ये लेसन्स ज़रूर याद रखना भाई लोगों, क्योंकि हम एक नया इंडिया अगर निर्माण करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ नए ताली बजाने वालों का इंडिया नहीं है कि भैया IPL देखो, पैसे दो और तालियां बजाते रहो। हर बंदे को एक अपने अंदर ही IPL बनना है, जो छोटे से शुरू हो और ऐसा विस्फोट करे कि पूरी दुनिया उसका सल्यूट करे। नमस्ते।